नमस्कार, इंडिया एड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और आज है निर्णायक दिन। जी हां, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आज घोषित होने वाला है। थोड़ी ही देर में रुझान आएंगे, तो बड़ी खबर आपको आप दे रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का आज रिजल्ट घोषित हो जाएगा। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। आज किसका होगा मंगल, ये भी आज तय होगा। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आज आने वाले हैं, जिसे लेकर मतदाताओं और राजनीतिक दलों में खासा जोश है। आशंका भी उतनी ही है। 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर आखिरी चरण का मतदान पूरा हुआ था, जबकि इससे पहले 18 सितंबर को पहले चरण और 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। थोड़ी ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात में बड़े फेरबदल भी हुए हैं। अब आज आने वाले चुनाव के नतीजे इस नए राजनीतिक दौर की दिशा को तय करेंगे। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष नौशेरा विधानसभा से उम्मीदवार रविंदर रैना जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की मतगणना से पहले उन्होंने हवन किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में वोटिंग हुई थी, जहां पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग की गई। तीनों ही फेज को मिलाकर 63.45% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले ताल ठोक रहे हैं। तो इस चुनाव में मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए मुख्य दावेदार बीजेपी, एनसी, कांग्रेस गठबंधन, जबकि पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसे दल किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की तरफ इशारा भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि अब थोड़ी ही देर में जब रुझान आने शुरू होंगे तो किसका मंगल होता नजर आएगा। आवाम किस पर भरोसा कर रही है जम्मू कश्मीर की, और 10 सालों बाद जो मतदान हुआ है उसके बाद आज निर्णायक दिन, मतगणना का दिन। थोड़ी ही देर में मतगणना के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में किसे ताज मिलेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की आवाम किसको सत्ता पर काबिज देखना चाहती है। 2014 के बाद 10 साल बाद ये चुनाव का दिन और आज मतगणना हो रही है। जम्मू कश्मीर में आज मतगणना का दिन है, आज निर्णायक दिन है। आपको बता दें कि आज ये फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसे दल किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं और एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा की तरफ इशारा करते नजर आया, जिसमें कोई भी पार्टी हावी होती तो नहीं दिख रही। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले कि 35 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र सहयोगी दलों के साथ यहां मिलकर बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में लोगों को जिस प्रकार से विकास की राह पर लेके गए हैं, पत्थरबाजी से छुड़काया है और इसी हिसाब से कुल मिलाकर के अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद इससे मुक्त किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम बुलेट से बैलेट की ओर बढ़े हैं और टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने खुल करके वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन करके इस इलेक्शन में आएगा और हम सरकार बनाएंगे। सबसे पहले तो सबको शुभ प्रभात, भारत माता की जय।
मैं तो ये कहूंगा कि काउंटिंग शुरू होने वाली है और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत से आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जिस तरह एग्जिट पोल आ रहे हैं एनसी और कांग्रेस के साथ, बीजेपी किन पार्टियों के साथ है कि बीजेपी चैलेंज कर सकती है कि हम सरकार बनाने में सक्षम है? ये हमारी हाईकमांड उस पर चिंतन कर रही है, उस पर बात चल रही है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि अब रुझानों का क्रम शुरू होने वाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही जो मतगणना अधिकारी हैं वो अपने अपने केंद्र पहुंचे और भारी सुरक्षा के बीच मतगणना का क्रम शुरू होने जा रहा है। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे संवाददाता प्रखर जैन मौजूद हैं। प्रखर, अब 8 बजे का वो समय हो चुका है जब मतगणना की शुरुआत होने जा रही है। तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल कड़े सुरक्षा घेरे के अंदर कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है। 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो गई है और अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर में जो है पहले रुझान भी जो है वो सामने आएंगे। लगभग आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, यानी कि 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चलेगी दोनों ही राज्यों में। अगर बात की जाए तो 8:30 बजे के बाद से ईवीएम की काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। दोनों ही राज्यों में अगर बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तमाम मतगणना सेंटर्स के बाहर लगाया गया है। बात की जाए तो कश्मीर के 90 सीटों पर 873 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो अब से कुछ देर में आने लग जाएगा, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट पहले राउंड में काउंट हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। वहीं हरियाणा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अगर बात की जाए तो 90 विधानसभाओं में 12,000 लगभग सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। मतगणना शुरू हो गई है। पहला राउंड जो है वो ईवीएम के पहले जो है वो पोस्टल बैलेट का होगा। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग जब शुरू होगी तो वो लगभग जो है वो दोपहर तक जो है कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे, यानी कि लगभग 12 बजे तक जो है वो परिणाम कहीं ना कहीं साफ होते हुए नजर आएंगे। एक मोटा खाका तैयार हो जाएगा कि शाम को जब मतगणना समाप्त होगी तब जम्मू और कश्मीर विधानसभा और हरियाणा विधानसभा की क्या स्थिति बनेगी, ये लगभग 12 बजे तक की काउंटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही राज्यों में अगर बात की जाए तो अब एक तरीके से अच्छा मतदान प्रतिशत भी हुआ था, 60% से ज्यादा मतदान हुआ था। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब गिनती शुरू हो गई, जल्दी नतीजे जो हैं वो साफ होंगे। पहले रुझान भी जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो निकलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, तो रुझान कुछ ही समय बाद निकलकर सामने आएंगे। लेकिन देखिए प्रखर, सुबह से ही जो है अब तमाम प्रत्याशी जो इंतजार कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं कि सरकार उनकी ही बनेगी। रविंद्र रैना सुबह सुबह जम्मू के मां दुर्गा अष्ट भवानी मंदिर पहुंचे, उन्होंने हवन किया और ये ऐलान भी किया, कहीं ना कहीं उन्होंने दावा किया कि 35 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। जबकि हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल आया उसमें 30 से 35 सीटें कांग्रेस एनसी की नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो गठबंधन है वो त्रिशंकु होता नजर आ रहा है। जो सरकार बनेगी वो इस तरीके से इशारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां ये पूरी तरीके से जोर शोर की आजमाइश लगा रही है कि किस तरीके से सरकार बनाई जाए। 10 साल बाद चुनाव का दिन जो है जम्मू कश्मीर की जनता को देखने मिला, लगातार आतंक का साया रहा, लेकिन अब सरकार चुनने का उनको अधिकार मिला है। अब देखना होगा कि आज जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे एक धीरे धीरे स्पष्ट साफ होती नजर आएगी तस्वीरें कि आखिर अब 10 साल बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा। देखिए बिल्कुल सुनीता, सरकार किसकी बनेगी, क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होगा, ये अब से कुछ घंटों के अंदर जरूर जो है वो साफ हो जाएगा। हालांकि सरकार त्रिशंकु बनेगी या फिर प्री पोल अलायंस वाली सरकार यानी कि एनसी कांग्रेस की बनेगी या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये अब कहना अभी मुश्किल है। कहीं ना कहीं आशंकाओं का घेरा जो है वो तमाम दिग्गजों के बीच में भी है। इसीलिए हमने लगातार देख रहे, चाहे हरियाणा हो या फिर कश्मीर
कश्मीर हो, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अब भगवान की शरण में भी दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र रैना जो कश्मीर बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और साथ ही अगर बात की जाए हरियाणा की तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, जिनके नेतृत्व में इस बार हरियाणा का चुनाव बीजेपी ने हरियाणा में लड़ा है। दोनों ही नेताओं की अगर बात की जाए तो दोनों ही नेता इस समय हमने तस्वीरें लगातार देख भी रहे हैं कि भगवान की शरण में पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके के एग्जिट पोल रहे वो कहीं ना कहीं जरूर तमाम नेता, तमाम खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी नकारती हुई तो जरूर नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशंका भविष्य के लिए इन एग्जिट पोल से जरूर बन गई थी, और इसीलिए रुझानों के पहले, काउंटिंग के पहले भगवान की शरण में जो है वो नेता पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान की शरण में नेता पहुंच चुके हैं प्रखर, लेकिन सबसे बड़ा आज का जो दिन है, मंगलवार का दिन, और किसका मंगल होगा ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। लगातार इंडिया हेड इस पर नजर बनाए हुए, एग्जिट पोल भी हमने दिखाया, जहां पर देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो एग्जिट पोल्स हैं वो इशारा करते नजर आ रहे हैं कांग्रेस की सरकार की तरफ, लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे या एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाती नजर आएगी, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए नौशेरा से रविंद्र रैना जो पहुंचे मास्ट भवानी मंदिर और उन्होंने हवन किया और ये याचना करते नजर आए, ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आए सरकार बने, और उन्होंने सुबह सुबह ये भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 35 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। हालांकि एग्जिट पोल कुछ अलग इशारा करते नजर आए, 20 से 25 बीजेपी और एनसी कांग्रेस 35 से 40, तो वहीं पीडीपी 4 से 7 पर सिमटती नजर आएगी। लेकिन देखना होगा, थोड़ी देर बाद रुझान आते नजर आएंगे और लगभग दोपहर तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर आज किसका मंगल होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर में किसके सर पर होगा ताज, किस पर करेगी जनता विश्वास, ये तमाम जो तस्वीर है कुछ ही समय में स्पष्ट होती नजर आएगी। आपको बता दें कि बस थोड़े ही समय में जो बैलेट पेपर हैं, पोस्टल बैलेट पेपर, उनकी मतगणना का क्रम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। तो पल पल की अपडेट्स हम आप तक इंडिया हेड के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, और आज फैसले का दिन है, किसका मंगल होगा कि आज तय होगा। जम्मू कश्मीर में आज सुबह की फिजा काफी खुशनुमा रही, लेकिन किस पार्टी के लिए यह फिजा खुशनुमा होगी ये स्पष्ट होगा आज जब मतगणना के बाद रिजल्ट आएगा।